हेलो एवरीवन। वेलकम टू एयर एजुकेशन। हिंदी की इस श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो यूपीएसआई के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा, बी पाली, खड़ी बोली या अपर प्राकृत। इसका जो सही उत्तर है वो है पाली। ब्रज भाषा के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ब्रज भाषा मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के क्षेत्र, अलीगढ़ आदि के क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ये शुद्ध और अशुद्ध वाली वर्तनी काफी पूछी जाती है, तो आप विशेष ध्यान दें इन पे। इसका सही आंसर आंसर है संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। आगे, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? माफी, इसमें ऑप्शन है रानी, रंक, प्रजा या सेनापति। राजा का विलोम रानी, रंक, प्रजा तीनों ही होते हैं, लेकिन आयोग ने इसका जो सही उत्तर है वो रंक माना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, किरण का पर्यायवाची कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, छ ध्वनि का उच्चारण स्थन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 ओष्ठ, बी तालव्य, वर्त या दंत। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तालव्य। तालव्य में ई, बड़ी ई, चा के सारे वर्ग से हम चावर कहते हैं, यह और स, ये सब तालव्य की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं दंत की बात करूं, मैं दंत में आपके तावर, ल और श, और इसमें आपके न, र, ल। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ओस्ट में ओ, बड़ा ओ और पावर। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है प्रश्न ऑप्शन ए, अवधि। आगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। का सही उत्तर है कवयित्री। याद कर लीजिए। आगे, प्रश्न संख्या 8, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनार्य। तत्सम आप लोग जानते ही होंगे, संस्कृत शब्द को तत्सम कहा जाता है इन शॉर्ट। आगे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 9, व्यास का विलोम कौन सा है? व्यास का विलोम ऑप्शन ए संगीन, बी संश्लेषण, सी समास, डी संक्षेप। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, समास। अन्य भी देख लेते हैं हम। संश्लेषण का होता है विश्लेषण, संक्षेप का होता है आपका विस्तार, तिमिर जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका होता है आलोक, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 10, यद्यपि शब्द में कौन सा संधि युक्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यण, बी विसर्ग, सी व्यंजन, डी स्वर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यण। अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? यदि प्लस अब, यद्यप, इसी प्रकार इति प्लस आदि, प्लस आदि, ये क्या हो जाएगा आपका? इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग। संख्या 11, सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, सद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। इसका सही उत्तर है गुण संधि। गुण संधि के कुछ और अन्य उदाहरण: देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, महा प्लस ऋषि, महर्षि। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। आगे प्रश्न संख्या 13, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग युक्त है? इसका सही उत्तर है अव, ये बी होगा आपका बी। 4, ये सी है आपका सत, ये डी आ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सत। सत जैसे देखिए सत्कर्म, सत्कार और सज्जन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है अच्छा लिखना। एक। संख्या 15, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ए सत्या प्लस ग्रह, ये बी है सत्य प्लस गण, सी सत्य प्लस आग्रह, डी सत्य प्लस आग्रह। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी सत्य प्लस आग्रह। कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। परम प्लस अर्थ, ये है आपका परमार्थ। चलिए नेक्स्ट। आगे प्रश्न संख्या 16, इनमें से ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा होगा? ए आ, बी स्पर्धा, सी प्रतिस्पर्धा, डी चाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ। आगे, फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है आपका नरेश मेहता, रमेश चंद शाह, विश्वनाथ तिवारी, मंगलेश डबराल। तो इसका सही उत्तर है आपका विश्वनाथ तिवारी। ये ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? संधि को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है इसका गुण, दीर्घ, आदि, यण। इसका सही उत्तर होगा आपका यण संधि। यण संधि कुछ और एग्जाम्पल: वे प्लस आप्त, ये होगा आपका व्याप्त। अनु प्लस आया बराबर अन्वय, मात्र प्लस आज्ञा, इसका होगा मात्रा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, राम रमापत कर धन लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? ए यमक, अनुप्रास,
श्लेष वक्रोक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अनुप्रास अलंकार। आगे ये आपका अनुच्छेद, जिसको हम लोग पठत गद्यांश भी कहते हैं। इसमें मेरी सलाह ये रहेगी, सबसे पहले आप प्रश्न देखें, जिससे आसानी से आप अपने प्रश्नों को हल कर पाएं। प्रश्न पढ़ने से ये होता है कि आपके दिमाग में सेव रहता है कि आपको क्या निकालना है उत्तर। प्रश्न संख्या 20, शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए। आगे, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, और बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है। चलिए हम अपने गद्यांश पे चलते हैं, शुरू करते हैं। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। पहला हमारा प्रश्न संख्या 20 का उत्तर, शिक्षक वर्ग को कैसा बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? बिना सोचे समझे नहीं, तुरंत नहीं, ज्यादा नहीं। का सही उत्तर क्या होगा? सोच समझ कर। 21, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। साहित्य भाषा नहीं, बातचीत की कला जैसा कि हम पढ़ के आए नहीं, शब्दों का चयन जी बिल्कुल, शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। व्यक्तित्व का प्रभाव ये भी नहीं। शीर्षक में आपका जो सही उत्तर है वो है शब्दों का चयन। प्रश्न संख्या 22, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है। विचारों एवं व्यक्तित्व का। बिल्कुल सही बात है, आपका उत्तर यही है, भाषा का, विचारों का, व्यक्तित्व का। तो आप उत्तर हमारा है प्रश्न 1। प्रश्न संख्या 23, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बच्चे को काट कर अनार खिलाओ, या बी काट कर अनार बच्चे को खिलाओ, सी है बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, या डी अनार बच्चे को काट कर खिलाओ। इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, ऑप्शन सी। तो 24वां सवाल, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए चरित्रता, बी चरित्र, ये सी है ऑप्शन आपका सच्चरित या सच्चरित। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका चरित्र। भाववाचक संज्ञा मैं कुछ और बता देता हूँ आपको, जैसे बुढ़ापा, ये भी इसी में आता है। मिठास, तीखापन, लड़ाई इत्यादि शब्द किसके हैं, भाववाचक संज्ञा के। तो संख्या 25, आगे, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका जो सही उत्तर है आधा, कु, व्योम, विद्या। सही उत्तर है इसका आधा। तत्सम क्या होगा इसका अर्थ। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शन ए रमेश चंद्र शाह, राजीव जोशी, केदारनाथ सिंह, या अमरकांत। का जो सही उत्तर है वो है आपका रमेश चंद्र शाह। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है। इसका जो सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, या डी
जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्या है प्रेम शब्द? ए क्रिया, बी विशेषण, सी भाववाचक, डी अवयव। तो 28 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संख्या में और क्या क्या आता है? मोटापा, चढ़ाई, ममता, घृणा, ये सारे सब भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, कृपा के शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए कोप, बी कटु, सी क्रूर, डी क्रोध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोप। कटु का होता है मधुर, क्रूर का होता है दयालु, क्रोध का होता है क्षमा। आगे चलते हैं। संख्या 30, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है हार जाना, भोजन खा लेना, सी भाग जाना, या गिर पड़ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हार जाना। आगे चलते हैं। संख्या 31, नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? ए नृत्य, बी नाच, सी नचाना, डी नाचना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नाच। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32, इनमें से शुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्धान, या अंतः ध्यान। तो उसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी, अंतर्धान। आगे चलते हैं। 33 में, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए भाला, बी तलवार, सी फावड़ा, डी धनुष। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका धनुष। धनुष के हम कुछ और मैं बताता हूँ आपको। धनु, ये भी धनुष का है। कमान, मेहराव और धनुक। तलवार के देख लीजिए, करवाल, खड़क, चंद्रहास, अस्सी। चलिए आगे चलते हैं। 34, मोर का तत्सम शब्द कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है ए मयूर, मोयूर, माउर, माउर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए मयूर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35, छ, ये छतरी वाला है। वर्ण किसके योग से बना है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका आधा का और षट्कोण वाला सा। आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं तिरा की बात करूं आपसे, आधा त और र। ज्ञा की बात करूं मैं, आधा ज और य। और श की बात करूं मैं आपसे, तो श, आधा और र। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में, तो इसमें स्थायी भाव किस रस में होता है? इसका उत्तर होगा आपका शांत रस का, हास्यरस, विविध रस, या अद्भुत रस। का जो सही उत्तर है वो है डी, अद्भुत रस। प्रश्न संख्या 37, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा है? व्यक्तपण, संगम, विमोचन, या क्रोध। का जो सही उत्तर होगा वो है डी, क्रोध। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38, मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ए व्यंजन, बी विसर्ग, सी यण, डी स्वर। तो इसका सही उत्तर है आपका विसर्ग, ऑप्शन बी। विसर्ग में कुछ और देख लीजिए आप, मनहा प्लस हर,
ये होता है आपका मनोहर और मनः प्लस रमा, इसका होगा मनोरमा। यशः प्लस दा, ये होगा यशोदा। आगे चलते हैं। संख्या 39, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन ए श्रृंगार, बी निर्वेद, सी रति, या डी ग्लानि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निर्वेद। आगे चलते हैं। तो संख्या 40, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द। ए नास्तिक, बी आस्तिक, सी अवनीति, डी मेधावी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो होता है आपका आस्तिक। नास्तिक कौन होते हैं? जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो। और मेधावी साधारण मेधा, मेधा का मतलब होता है बुद्धि रखने वाला या वाला। थैंक यू सो मच।